पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेबलिंग एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्हों एक ए रैंक के डंजन को देखने के लिए हंटर्स गिल्ड के माइनिंग ग्रुप में घुस जाता है और सोलो लेबलिंग के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेबलिंग एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्हों एक ए रैंक के डंजन को देखने के लिए हंटर्स गिल्ड के माइनिंग ग्रुप में घुस जाता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो बहुत ही तेजी से बॉस रूम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी चाही ना कर जिन्हों को पकड़ लेती है। लेकिन जिन्हों बहाना बना के चाही से अपना पीछा छुड़ा लेता है। इसके बाद जिन्हों एक बार फिर से माइनिंग टीम के साथ जुड़ जाता है। टीम लीडर यहाँ पर कहते हैं तुम खो गए, तुम्हें मिस चाइन के साथ बात करने का मौका मिला। ऐसे अपॉर्चुनिटीज अपनी जिंदगी में बहुत ही कम आते हैं। मैंने जितना सुना है मिस चाइन कभी भी ब्रेक नहीं लेती ताकि वो हमेशा बॉस के ऊपर नजर रख सके। जिन वो अपने मन में कहता है इन लोगों ने अभी तक बॉस मॉन्स्टर को अपने आंखों से नहीं देखा होगा, तो इन्हें अंदाजा भी नहीं कि एक बॉस मॉन्स्टर कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद टीम लीडर कहते हैं मैंने सुना कि वो हंटर का स्मेल सूंघ सकती है और इसी वजह से वो हमेशा अपने नाक को रुमाल से ढक के रखती है। जिन्हों इसको सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिन्हों को अचानक से रेड गेट वाले आइस एल्फ के बारे में याद आ जाता है। रेड गेट के अंदर जो आइस एल्फ का लीडर था उसने जिन्हों को कहा था कि उनके दिमाग में एक आवाज आता है जो इंसानों को मारने के लिए कहता है। जिन्हों इस बात को सोचकर अपने मन ही मन कहता है क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकता है। मैं किसी हंटर की तरह स्मेल नहीं करता। क्या ये इस वजह से क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ? आखिरकार एक प्लेयर बनने का मतलब क्या होता है? देखते देखते यहाँ पर माइनिंग ग्रुप का काम खत्म हो जाता है। जिन्हों को अपने काम के पैसे भी मिल जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जिन्हों की तारीफ करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिन्हों से जल रहे थे। टीम लीडर यहाँ पर जिन्हों की तारीफ करके कहते हैं तुमने बहुत बढ़िया काम किया संग, तुम्हारी मदद से हम लोग 2 घंटे पहले ही काम खत्म कर पाए। मैं इतने सालों से बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूँ लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। तुम सच में माइनर बनने के लिए पैदा हुए हो जिन्हों। वैसे मैं ये सभी को नहीं पूछता, लेकिन क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? मैं अच्छे तरीके से देखूंगा कि तुम्हें तुम्हारे काम के अच्छे पैसे मिले। जिन्हों इसके बाद मुस्कुरा के कहता है ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दरअसल मैं किसी और चीज पे काम कर रहा हूँ। टीम लीडर यहाँ पर थोड़ा सा निराशा के साथ कहते हैं तो इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कल के बारे में क्या ख्याल है? क्या कल तुम आ सकते हो? जिन्हों अपने मन ही मन कहता है 2 दिन के अंदर मेरा रीटेस्ट होने वाला है और वैसे भी मुझे ए रैंक के डंजन में जाने का सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था जो मुझे अभी मिल चुका है। लेकिन कल और एक रेड में जाने का नाम सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों इसके बाद पूछता है क्या कल भी हंटर्स गिल्ड रेड पे जा रही है? टीम लीडर कहते हैं कि हंटर्स गिल्ड कल और एक ए रैंक के डंजन में जाने वाली है और कल हंटर्स गिल्ड का B स्क्वाड जाने वाला है। जिन्हों ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद टीम लीडर कहते हैं पूरे कोरिया में हंटर्स गिल्ड एक लौता ऐसा गिल्ड है जो एक साथ 2 ए रैंक के डंजन को क्लियर कर सकता है। जिन्हों ये प्रपोजल सुनकर तुरंत हाँ कह देता है। इसके बाद टीम लीडर कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया संग, मैं सुपरवाइजर के साथ तुम्हारे पेमेंट को लेकर बात करूंगा क्योंकि तुम बाकी से 5 गुना तेजी से काम करते हो तो तुम्हारा पेमेंट भी डबल होना चाहिए। इसके बाद हमें यू जिन्हों के पास ले जाया जाता है जो अपने कजन यू सायून के साथ एक रेस्टोरेंट पे आया था। जिन्हों यहाँ पर नशे की हालत में कहता है ये जगह मेरे और जिन्हों के मिलने का सीक्रेट प्लेस है, तुम समझ गई? जिन्हों की कजिन कहती है तो तुमने मुझे तुम्हारी सीक्रेट प्लेस में बुलाया क्यों? इसके बाद जिन्हों कहता है मेरे पापा के साथ मेरी बातें पक्की हो चुकी है। जिन्हों की कजिन कहती है क्या सच में? तो इसका मतलब तुम अभी गिल्ड लीडर बन जाओगे है ना? जिन्हों इसके बाद कहता है इसलिए मुझे जिन्हों का मदद चाहिए, लेकिन वो मेरे फोनों का जवाब ही नहीं दे रहा है। उसने मुझे 1 हफ्ते तक कॉल करने से मना किया था। मैं 3 और 4 दिन तक इंतजार किया लेकिन 1 हफ्ता कुछ ज्यादा ही लंबा है। जिन्हों की कजिन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। जिन्हों की कजिन कहती है तो मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तभी अचानक से जिन्हों को टीवी पे एक खबर देखने मिलता है जहाँ पर हमें देखने मिलता है ली मिनसुंग नाम का एक स्टार हाल ही फिलहाल में हंटर बन के अवेकन हुआ है। जिन्हों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों कहता है इसका अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ, वो अभी से ऐसा उछल रहा है जैसे कि वो S रैंक का हंटर बनेगा। लेकिन तभी जिन्हों की कजिन कहती है ये सिर्फ बस शो है, उसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और वो अभी एक ए रैंक का हंटर है, वो बस शो अप करना पसंद करता है। वो जब स्टार था उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा ईगो था, अभी हंटर बनने के बाद पता नहीं वो क्या क्या करेगा। जो भी हो अपना फोन दो, मैं देखता हूँ ये लड़का कैसे फोन नहीं उठाता। इसके बाद जिन्हों की कजिन जैसे ही जिन्हों को कॉल लगाने जा ही रही थी तभी दूसरी तरफ से जिन्हों का कॉल आ जाता है। जिन्हों कॉल करके कहता है बहुत दिन हो गए, मैंने देखा कि तुमने मुझे कॉल किया, बताओ क्या काम है? जिन्हों इसके बाद कहता है सर मैं जानता हूँ कि आप 1 हफ्ते तक बिजी रहने वाले थे, लेकिन आखिरकार आप कर क्या रहे थे? जिन्हों कहता है कि वो डंजन में था
इसके बाद जिन्हो पूछता है, वैसे तुमने तुम्हारे फादर के साथ बात किया? जिन्हो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिन्हो कहता है, हाँ सर, मुझे आपके साथ इस बारे में कुछ बातचीत करना था। क्या कल आप फ्री हैं? जिन्हो कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल हम लोग रात में मिल सकते हैं। जिन्हो यहाँ पर तुरंत मान जाता है। इसके बाद हमें हंटर्स गिल्ड के चाहिन के पास ले जाया जाता है। चाहिन यहाँ पर जिन्हो के साथ अपने इंटरेक्शन की बातें भूल नहीं पा रही थी और इसी वजह से वो अपने सेक्रेटरी को जिन्हो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बोलती है। चाहिन को जिन्हो की बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। चाहिन को लगने लगता है जिन्हो किसी दूसरे गिल्ड का स्पाई है। चाहिन जिन्हो का खबर लेना चाहती है, ये सुनकर सेक्रेटरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें जानने मिलता है कि हंटर्स गिल्ड के लीडर चोई जोंग ने भी जिन्हो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा था। ये सुनकर चाहिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। चाहिन इसका कारण पूछती है, लेकिन सेक्रेटरी को भी कुछ नहीं पता था। सेक्रेटरी यहाँ पर कहता है कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से जिन्हो का प्रोफाइल लॉक कर दिया गया है, तो इसी वजह से जिन्हो के इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। एक हाई रैंकिंग के हंटर का प्रोफाइल लॉक करना बहुत ही आम बात होता है, लेकिन उसी जगह एक लो रैंक के हंटर के प्रोफाइल को ऐसे लॉक करना, ये बात चाहिन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है। इसके बाद चाहिन अपने बिस्तर पे कूद जाती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, आखिर वही सिर्फ क्यों अलग है, वही एक लौता है जिसके पास से मुझे कोई अच्छा स्मेल मिला। इसके बाद नेक्स्ट दिन जिन्हो अपने माइनिंग के काम के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोग जिन्हो का वेलकम करते हैं। और ये नजारा देखकर जिन्हो को पुराने दिनों का याद आ जाता है, जहाँ पर वो जूही, मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किम के साथ एक साथ मिलकर काम करता था। और जिन्हो ये नजारा देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद फाइनली जाकर हंटर्स गिल्ड का स्ट्राइक स्क्वाड वहां पर आ जाता है। उनका लीडर सभी मौजूद हुए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप लोग एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनेंगे? दरअसल जो हमारे बैग्स को उठाने वाला था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सका। क्या यहाँ से कोई डंजन के अंदर जाना चाहेगा? सबसे पहले बारी आता है माइनिंग टीम का, लेकिन माइनिंग टीम वाले कहते हैं हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, और वैसे भी हॉलिंग टीम के लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन इसके बाद हॉलिंग टीम वाले भी मना कर देते हैं। कल माइनिंग ग्रुप ने 2 घंटे पहले काम खत्म कर दिया था और इसी वजह से हॉलिंग ग्रुप अपने स्केड्यूल से पीछे चले गए थे, यहाँ तक कि उन्हें डिनर भी स्किप करना पड़ा था। तो हॉलिंग टीम वाले साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड का टीम लीडर पैसे बढ़ाने की भी बात करता है, लेकिन तभी टीम लीडर कहते हैं, देखिए मिस्टर सॉन क्यों, मैं जानता हूँ कि एक पोर्टर का काम सिर्फ बैग्स को उठाना होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर डी रैंक और ई रैंक के हंटर्स हैं। अगर कोई ऊंच नीच हो गया तो उन्हें अपना जान गंवाना पड़ेगा, और अगर वो लोग मारी जाते हैं तो वो लोग पैसों से क्या करेंगे? टीम लीडर सॉन की हुन एक बार फिर से सभी से पूछता है, और तभी अचानक से जिन वो हाथ उठाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर यहाँ पर जिन्वो को समझाने लगते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं, जिन्वो एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे पास बहुत लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, अगर तुम्हें डंजन के अंदर कुछ हो गया तो तुम इन पैसों को क्या करोगे? लेकिन जिन्वो सभी को दिलासा देके कहता है, आप लोग इतना चिंता मत कीजिए, मैं उतना भी कमजोर दिल वाला नहीं हूँ। जिन्वो का मेन टारगेट था उनके ऊपर नजर रख के उनके पैतरे को सीखना। इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर सॉन की हुन जिन्वो का रैंक जानना चाहते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड का एक बंदा कहता है कि जिन्वो ई रैंक का हंटर है। उसी के साथ साथ वो सॉन की हुन को दूसरा कोई हंटर को ढूंढने के लिए भी कहता है, लेकिन सॉन की हुन कहता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सॉन की हुन और जिन्वो एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जिन्वो इसके बाद तैयार होकर डंजन के गेट के सामने आ जाता है। जिन्वो देखता है ये गेट कल से काफी बड़ा है। सॉन की हुन यहाँ पर कहता है, आज का गेट जरूर बड़ा है, लेकिन इसका मैना लेवल लो है, अगर इसका मैना लेवल ज्यादा होता तो हमें यहाँ पर भेजा नहीं जाता। जिन्वो इसके बाद इस सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड के ऊपर अपना नजर दोहराता है। जिन्वो को देखने मिलता है यहाँ पर भले ही एस रैंक के हंटर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर 11 ए रैंक के हंटर्स और 6 बी रैंक के हंटर्स मौजूद है, जो एक ए रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए काफी होते हैं। अगर हंटर्स गिल्ड की जगह कोई दूसरा गिल्ड यहाँ पर होता तो वो लोग अपने सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड को जरूर एंटर करने का परमिशन नहीं देते, और इसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ डंजन में एंटर करते हैं। जिन्वो भी गेट के अंदर एंटर करने के वक्त फील करता है कि इस गेट का मैना पिछले गेट से काफी गुना कम है, लेकिन उसी के साथ साथ जिन्वो को कुछ गड़बड़ भी महसूस होने लगता है। जिन्वो को एक बार फिर से रेड गेट की तरफ फील होने लगता है, लेकिन जिन्वो इसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। गेट के अंदर जाते ही एक लड़की जिन्वो को कहती है, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सॉन की हुन अकेला ताकतवर नहीं है, यहाँ पर हम सभी ताकतवर है। जिन्वो इस लड़की को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की एक हीलर है। जिन्वो अपने मन ही मन कहता है, ये शायद ए रैंक की हीलर होगी, अगर जूही आज भी रेड पे जाती तो वो बेशक ऐसे डंजन में जा सकती थी। वो लड़की जिन्वो को फाइटिंग से दूर रहने के लिए कहती है और हमेशा उनके पीछे पीछे रहने के लिए कहती है। वो लड़की कहती है, हमारे बीच में एक कहावत है, अगर मेजेस के ऊपर हमला होता है तो गलती टैंक्स का होता है, लेकिन अगर हमला हीलर्स के ऊपर होता है तो ये पूरे स्ट्राइक स्क्वाड का गलती है, लेकिन अगर पोर्टर के ऊपर हमला होता है
तो ये पूरे गिल का गलती होता है। जिनवे सुनकर अपने मन ही मन कहता है एक पॉटर के ऊपर तभी हमला होगा जब स्ट्राइक स्क्वाड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर सॉन की-हुन के पास ले जाया जाता है। सॉन की-हुन अपने मन ही मन कहता है एक लीडर के तौर पे ये मेरा पहला मिशन है, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मुझे स्क्वाड का परमानेंट लीडर बनाया जाएगा। भले मैं लीडर और वाइस लीडर की तरह उतना भी ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तभी अचानक से उनके पीछे से तेजी से एक मॉन्स्टर आकर हमला करता है। वो सभी तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जिनमें उनके बैटल का फॉर्मेशन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किसी ने कुछ भी कमांड नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके थे। और तभी अचानक से उनकी तरफ तेजी से कुछ आने लगता है। वो मॉन्स्टर जैसे सामने आते हैं हमें देखने मिलता है ये कुछ फॉक्स टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। सभी स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स अपने काम पे लग जाते हैं और एक के बाद एक सारे फॉक्स मॉन्स्टर्स को मारते